उज्जैन होकर डॉक्टर नीरज शुक्ला की पुस्तक का विमोचन, डॉक्टर नीरज शुक्ला की पुस्तक का महाराज साहब विमोचन करने जा रहे हैं। महाराज साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे जिला पकड़े श्री महावीर सिंह जी तोमर का महाराज साहब सम्मान करने की कृपा करें। हमारे आकार देने में सरकार को जवाबदेह बनाने में, अपने अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाने का कार्य पूरी निष्ठा से करता रहूंगा। बहुत बहुत बधाई। तो ये सब चीजें आपके परिवार के सदस्य के रूप में मैं आपको कह रहा हूं, बुरा मत मानना, पर मेरी आदत होती है, जैसा हूं मैं वैसे ही कहता हूं। और सकारात्मक लोगों को हीरो बनाओ। और मैं राजनीतिकों की बात नहीं करूंगा। हमारे जिले में भी ऐसे चैंपियंस हैं, उनको हीरो बनाओ, फ्रंट पेज पे डालो। उनको डालोगे तो चौथे पांचवें पेज में छोटे कॉलम में नीचे कोई पड़ेगा भी नहीं। प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है। कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हमारे तीनों बुजुर्ग बैठे हैं, सही कह रहा हूं कि नहीं? अब आप सब लोग इनको मॉडल मानते हो, इन तीनों गुरुओं को, 100% कर रहे हैं तो करके दिखाना, नहीं तो गुरु का क्रोध लगेगा आपको। हाँ, अगर पिता में कह रहे हो आप, तो फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब मैंने तो चिराग लगा के छोड़ दिया है, बाकी सब आपके हाथ में। बहुत बहुत बधाई। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो ये डब्बे मिल गए ना, झगड़ा हो रहा है, रिकॉर्ड हो गया, फोटो ले लिया, अगले दिन के अखबार में छोटे कैप्शन के साथ फटाफट पिक गया, सब देखना चाहते हैं कि क्या हुआ फोटो में। तो ये भूमिका आपको निभानी, आपको देखना है। आप माला तो पहनाते हो गणेश शंकर विद्यार्थी, उनके बच्चनों में चलना है आपको। पत्रकारिता की भूमिका होनी चाहिए, केवल रिपोर्टाज नहीं। नरेंद्र भारद्वाज ने फलाना किया, जज्जी ने फलाना किया, उपेंद्र पार्षद ने ये किया, अशोक ने ये किया, केवल वो नहीं, आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। फैक्चुअल रिपोर्टिंग केवल पहला ऊपर का 1-2 पैराग्राफ होना चाहिए। उसके बाद इसकी क्या भूमिका होगी, देश में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हो रहा है, हमको भी हमारे यहाँ कुछ ऐसा करना चाहिए। उससे जो वाचक होगा उसको भी ज्ञान आएगी और शायद उसको भी कुछ आइडिया मिलेगा, वो आपसे प्रेरणा लेके जाके सोशल मीडिया के साथ साथ मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता के प्रति एक रुचि हमारे महिलाओं और युवाओं में भी हो। आपकी संगठन की एक टीम होनी चाहिए जो अशोकनगर के आसपास के और शहर के हमारे जो क्षमतावान युवा और युवती हैं उनको पत्रकारिता के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करें। अशोकनगर शहर बड़ा है पर परिवार हमारा छोटा है। हम एक कॉलोनी में एक परिवार को जानते हैं। तो आपके संगठन का एक आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भविष्य के पत्रकारों को निर्मित करने की जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। और पाठशाला भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब आ चुका है। एआई का भी इस्तेमाल पत्रकार जगत में हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस पर भी आपका विचार होना चाहिए।
और इसलिए इस नई कार्यकारिणी को एक नए युग में गुड़ी पड़वा के दिवस पर जो शुरुआत हो रही है, मैं बधाई भी देना चाहता हूं, शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और जिम्मेदारी भी देना चाहता हूं। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारी पत्रकार जगत की कभी कभी आदत हो जाती है कि सेंसेशनल जो न्यूज होती है वही बिकती है, तो उसको ही प्रचारित किया जाता है। इधर इन्होंने इनके कार्यक्रम में ये हुआ और यहां झगड़ा हो गया और इनके घर में ये हो गया और नगर पालिका में ये हो गया और संसद में ये हो गया, वो करो आप, उसके साथ जो अच्छा काम भी हो रहा है उसका भी विवरण दो। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप सोचते हो कि आप अपना अखबार बेच रहे हो, आप केवल अपना अखबार नहीं बेच रहे, आप पूरे क्षेत्र और देश की जनता को राह दिखा रहे हो। क्षेत्र और देश की जनता का राह दिख रही है कि इनकी स्थिति ऐसी है और इनकी स्थिति ऐसी है, उनको आशा का किरण कहां दिखेगा? वो कहानी निकालो कि ये स्वयं सहायता समूह में ये महिला ने 4 महिलाओं से शुरुआत की, आज 500 महिला तक पहुंच चुकी है। इस बच्चे ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में काम किया, इस बच्चे ने सबसे ज्यादा अंक लाए। जैन समाज ने या साहू समाज ने या रघुवंशी समाज ने ये अच्छा कार्य किया, वो डालो के माले में संगठित करने के लिए कार्य किया। मैं आप सबकी जितनी प्रशंसा करूं वो कम होगी। The pen is mightier than the sword। इसका मतलब कि लिखित रूप में जो शायरी कलम में होती है वो तलवार से भी ज्यादा तीखी हो सकती है। और आधुनिक दुनिया में ये आपकी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब नई सोशल मीडिया, हमारे वरिष्ठ पत्रकार नारायणाचार्य जी, महावीर सिंह जी, योगेंद्र गुप्ता जी, हमारे विधायकगण जगन्नाथ सिंह जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, हमारे अध्यक्ष जी आलोक तिवारी जी, डॉक्टर डी.के. जैन साहब, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब और समस्त हमारे उपस्थित पत्रकार जगत के मेरे सभी भाइयों और बहनों और भाइयों और बहनों क्या मेरे परिवार जो यहाँ उपस्थित हैं, आज नई कार्यकारिणी का गठन है और मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी को शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। और ये एक सुखद संयोग कि नई कार्यकारिणी का गठन भी गुड़ी पड़वा के दिन में हो रही है। इससे ज्यादा शुभ दिन हमारे हिंदू वर्ष में शायद और कोई नहीं हो सकता। तो नवीन कार्यकारिणी को मैं अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। की जिम्मेदारी बहुत होती है। पत्रकारिता की जिम्मेदारी एक प्रजातंत्र में और डबल हो जाती है। संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में आप एक पहरेदार, संरक्षक, सत्य के रास्ते पे चलने वाले संगठन के सदस्य और एक एक जन को, एक एक मानवी को हर कालखंड में सचेत रखना, सूचित करना
और उनका संरक्षण करना, ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी हमारे संविधान के द्वारा रखी गई। हमारे पत्रकार जगत के लोगों ने पिछले कई वर्षों से, केवल आजादी के समय के मैं बात नहीं करने वाला, क्योंकि आजादी के पहले भी पत्रकारिता जीवित थी। एक गांव से दूसरे गांव तक सूचना जाती थी। तो आपकी भूमिका एक अहम भूमिका भारत के इतिहास में। हमारे नवरत्न गणेशंकर विद्यार्थी जी मुंगावली थे, और ऐसे नवरत्न पूरे देश भर में हमारे पत्रकार जगत के हमारे उपस्थित हैं। सशक्त उपकरण बन चुकी है। ऐसे में जिला पत्रकार संघ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा को सुनिश्चित करें, युवा पत्रकारों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएं, संपर्क से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई। जब गुना सुपर के बीच सिंध नदी का पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, तब कैलाश महाराज ने गुना मीना ट्रेन शुरू करवाई, जिससे आमजन की समस्या को त्वरित समाधान मिला। हमारे लोकप्रिय जननेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अपने परिवार की उसी परंपरा को, उसी प्रथा को आगे, हमारे लोकप्रिय सांसद, जनसेवा की कीर्तिमूर्ति और इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, कार्यक्रम को हमने गणेशंकर विद्यार्थी स्मृति दिवस, जिला पत्रकार संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों के समर्पित समारोह के साथ आयोजित किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्रीमान 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 माननीय श्री कृष्ण जी पहुंच चुकी है, उनका भी इस मंच से आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। धीरे धीरे हमारे सभी लोग पहुंच रहे हैं, कुछ पत्रकार साथी जो भी बाहर हैं, स्थान देना पड़ेगा।